तो प्रैक्टिस सेट आज हम लोगों का है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज फिर से देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। यानी हम कंप्यूटर में जब डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर किस लिए इंस्टॉल किया जाता है। तो कई ऑप्शंस है। तो टू इनहांस ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, to allow the operating system to communicate with the hardware, to protect against malware, to increase processing speed। तो किसी भी डिवाइस का एक ड्राइवर होता है। जो भी हम डिवाइस, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जब इंस्टॉल करते हैं, अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, तो उस हार्डवेयर डिवाइस को प्रॉपर्ली काम करने के लिए उसका एक सपोर्टिव सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है ड्राइवर। तो उस ड्राइवर का रोल क्या होता है। तो जैसे सपोज फॉर द एग्जांपल कि अगर हम लोग एक कैमरा यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो एक कैमरा एक एडिशनल हार्डवेयर डिवाइस है। तो उस कैमरा को वर्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का जरूरत होगा। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट किसी भी एडिशनल हार्डवेयर डिवाइसेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये किस तरह का डिवाइस अटैच हुआ। तो सॉफ्टवेयर के मदद से, उसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर के मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर पाता है। तो जैसे कैमरा अगर हम लगाते हैं, तो कैमरा जो है वो इमेजेस को कैप्चर करता है। तो कैमरा एक्चुअली में जो इमेजेस कैप्चर करेगा वो एनालॉग फॉर्मेट होता है, फिर वो एनालॉग के जो इमेज है वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे वो जो डिवाइस ड्राइवर है, कैमरा का जो ड्राइवर है, वो एनालॉग कंटेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ड्राइवर अवेलेबल नहीं होगा कैमरा का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस इमेज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा बाइनरी फॉर्मेट में, और वो सक्सेसफुली उस इमेज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है कि टू अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएसडी हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। एक तरह का ये हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। तो हार्ड डिस्क में हमारे पास जो होता है वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो हार्ड डिस्क जो है उसको हम लोग कहते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। आजकल अब कंप्यूटर्स में HDD के जगह पे, यानी हार्ड डिस्क के जगह पे SSD को यूज किया जाता है। तो HDD क्या है, स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव है जो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो SSD है वो क्या है, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिंपल स्टोरेज डिवाइस, सिक्योर स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये चार ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, इस चार ऑप्शंस में हम लोगों का जो स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ पे हमारा तीन ऑप्शन है जिसमें स्टोरेज डिवाइस के बारे में लिखा गया हुआ है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट जो है वो सिंपल बता रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। तो SSD एक्चुअली में है क्या, स्टोरेज डिवाइस। तो इसका फुल फॉर्म हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कोई ना कोई स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए। तो यहाँ पे बी जो है वो बता रहा है स्टोरेज डिवाइस, और ऑप्शन डी ये भी बता रहा है स्टोरेज डिवाइस। यानी दो ऑप्शन हमारे पास निकल के आ रहा है जिसमें स्टोरेज डिवाइस लिखा गया हुआ है, और ऑप्शन सी में स्टोरेज ड्राइव लिख रहा है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो इसको रट जाना है, याद कर लेना है क्या होता है SSD का फुल फॉर्म।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, मतलब जो ऑप्शंस यहाँ दिया गया हुआ है इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। तो पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, रिलेशनल एंड फंक्शनल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है, और आजकल जो भी लैंग्वेजेस हम C++ के बाद जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये तो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है ही। प्रोसीजरल, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, सी हमारा प्रोसीजरल है। रिलेशनल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है जहां पे टेबल के बीच में रिलेशंस को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई रिलेशंस नहीं क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे रिलेशनल जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी पैराडिग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 61 बेस 10 टू इट्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट इज, यानी 61 जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो नंबर जो बाइनरी नंबर है उस बाइनरी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं और रिमाइंडर को लिखते जाते हैं, और तब तक डिवीजन करते जाते हैं जब तक कि डिवीजर जो है वो 2 से कम नहीं हो जाए, 1 या 0 नहीं हो जाए। तो ये हमारा चलता रहता है डिवीजन उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जब हम एक शॉर्ट तरीका भी यूज कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, बताया जा चुका है कि हम क्या देखेंगे, 1 2 4 8 16 32। तो 32 और 16 48, और ये 3 51, तो ये नहीं होगा। तो 30 ये तो नहीं होगा, लेकिन इतने ही डिजिट्स में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, 6 डिजिट मैक्सिमम। तो A 1 2 4 8 16 32, तो 32 और 16 48 और 8 56 4 60 और 1 61। हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो ऑप्शंस हमारे पास होगा, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया गया हुआ है तो हम रफ पे इस तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जो ऑप्शंस हैं तो हम देखते हैं कि जैसे 61 को कन्वर्ट करना है, तो 61 को कन्वर्ट करने के लिए अगर हम बढ़ते हैं 1 2 4 8 16 32 64, यानी कि ये जो 6 डिजिट दिया गया है इसके बाद अगर ये 7वां डिजिट यहाँ पे आगे होता तो रेंज कहां तक जाता है, 64 तक। यानी 61 होने के लिए सिर्फ 5 डिजिट्स ही काफी है। तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो 5 डिजिट्स वाला ऑप्शन है। तो जैसे ए और सी 2 ऑप्शन है जो 5 डिजिट्स का है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो रहा था 51, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन सी बचता है। हम इसको एक बार कैलकुलेट भी कर लेंगे, जोड़ लेंगे सबको, एक राइट साइड से गिनना शुरू करेंगे 1, राइट साइड में 1 2 4 8 16 और 32, और 0 वाले को हटा लेंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे। अगर रिजल्ट हमारा 61 आ गया, या जो ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है वो वैल्यू आ गया, उस पे हम टिक लगा लेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है 61, तो हम लोग ए को कैलकुलेट किए, बी को कैलकुलेट, सी को कैलकुलेट कर लेंगे। 1 2 4 8 16 32, 0 वाले को काट दिए, बचे वाले 1 वाले वैल्यूज को जोड़ लेंगे, 32 16 48 8 56 4 60 और 1 61। तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन और गेट इज, और गेट क्या है। तो और गेट switch connected in series, switches connected in parallel, MOS transistor connected in series, all of the above, none of the above। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, और गेट क्या होता है। तो और गेट एक कनेक्शन है स्विच का, तो
दो ऑप्शन हमारे पास आया, ए और बी। और कोई भी गेट क्या होता है, कनेक्शन ऑफ स्विचेज, स्विच का कनेक्शन होता है। तो और गेट भी एक गेट है, तो ये भी कनेक्शन ऑफ स्विचेज होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस आया। अब दो ऑप्शन में ये सीरीज है या पैरेलल है। तो एंड गेट जो होता है हम लोग देखे हुए हैं कि इस तरीके से अगर यहाँ पे इनपुट जा रहा है ए और बी, एक भी इनपुट अगर यहाँ पे ओपन है और एक क्लोज है, तो यहाँ पे आउटपुट हम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सर्किट इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारा इनपुट गया और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, और ये स्विच ए है और ये स्विच बी है, अगर एक भी कनेक्टेड होगा तो करंट का फ्लो इधर तो होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एक भी स्विच के ऑन होने पे आउटपुट हमको मिलेगा 1 के रूप में। आउटपुट कब नहीं मिलेगा, जब दोनों स्विच ऑफ होगा। यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आउटपुट एक स्विच के ऑन होने पे भी करंट का फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो पैरेलल स्विच होगा। तो यहाँ पे और गेट हमारा क्या होता है, एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा हमारा सही। एंड ऑक्टल नंबर 112 टू हेक्साडेसिमल नंबर। 112 जो एक ऑक्टल नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका, अब यहाँ पे ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये ऑक्टल नंबर है। तो ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हर डिजिट को, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है 1 1 2, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो एक एक डिजिट जो है सेपरेट इसको कर लेंगे, 1 1 और 2, तीनों को अलग कर लेंगे। और फिर हर डिजिट को 3 बिट्स में लिख लेंगे। तो 1 को 0 0 1 3 बिट में हो गया, ये 0 0 1, और ये 2 है तो 0 1 0, 3 बिट्स में हर डिजिट को लिख लेंगे और फिर इसको एक साथ लिख देंगे। तो ये बाइनरी हुआ ऑक्टल नंबर का। अब इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो ये बाइनरी में, ऑक्टल को हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, अब इस नंबर्स को, ये जो हम लोग बाइनरी में ऑक्टल को कन्वर्ट किए हैं, अब इसके 4 बिट का ग्रुप बना लेंगे। तो ये हमारा एक 4 बिट हुआ, और फिर हमारा अगला 4 बिट यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा 4 बिट है। और इधर तो 0 हो गया है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में 0 को इग्नोर किया जा सकता है। तो हमारे पास ये 4 बिट्स, 2 ग्रुप बना। अब इस 4 बिट को बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो 1 2 4 8, तो 8 और 2, ये कितना हुआ, सॉरी 1 2 4 8, ठीक है, ये हुआ 10। और फिर 1 2 4, ये हुआ 4। तो ये 10 है, ये पहला डिजिट आया 10। तो 10 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 10 को बाइनरी में लिखते हैं A। तो ये हमारा क्या बना, 4A। तो हम लोग क्या किए, ऑक्टल नंबर को 3 बिट में लिख लिए, फिर उसको एक साथ कर लिए, और फिर 4 बिट का ग्रुप बना लिए, और उसको कन्वर्ट किए हम लोग 4 बिट्स को सिंपल डेसिमल में। तो पहला ये जो हमारा 4 बिट था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए, तो ये बना 10, दूसरा बना 4, और इसको 10 को हेक्साडेसिमल में लिख लेंगे A, और ये हुआ 4A। यानी यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन A है वो सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कोड द सक्सेसिव कोड कैरेक्टर्स डिफर इन ओनली वन बिट पोजीशन। मतलब एक बिट में हर अगले बिट पे डिफर होता है, वो किस कोडिंग सिस्टम में यूज करते हैं। तो ये हमारा ग्रे कोड का रूल है। ग्रे कोड हम पढ़ाए थे, वो उसमें ध्यान में होगा कि सक्सेसिव कोड बदल जाता है। अगर नहीं ध्यान में होगा तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना सब लोग। तो ग्रे कोड का रूल है कि हर सक्सेसिव बिट डिफर होता है अपने बिट से। फिर यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे हम लोग 4-4 बिट का ग्रुप करेंगे। तो हमारा बाइनरी नंबर 1-0-1-1-0-1। अब यहाँ पे 4-4 बिट का ग्रुप करेंगे। तो ये पहला 4 बिट हमारा ये बना 1-1-0-1। इसको कन्वर्ट करेंगे 1-2-4-8। तो ये हुआ 13। 13 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? तो 10 को A, 11 को B, 12 को C और 13 को D लिखेंगे। अब ये बचा 2 बिट्स 0 और 1। तो इसके पहले हम 2 बिट डाल देंगे और इसको क्या लिखेंगे? 2। अब दोनों को एक साथ लिख लेंगे 2D। तो यहाँ पे ऑप्शन B है वो सही होगा। अब यहाँ पे के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोगों को यहाँ पे दिया गया हुआ है कुछ वैल्यू। तो ये जो है हमारा, इसको क्या कहते हैं? मीन टर्म। और ये हमारा जो है ये डोंट केयर कंडीशन है। तो अब ये मीन टर्म और मैक्स टर्म के मैप को हम समझाए हुए हैं, उसको एक बार देख लेना। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर, वैसे फिलहाल इस क्वेश्चन को हम यहाँ समझा रहे हैं, बट कंफ्यूजन होगा तो के मैप को एक बार जाकर के चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये सिंबल दिया गया हुआ है, ये जो सिंबल दिया गया है ये समेशन का सिंबल है, यानी सम करना है। समेशन का मतलब सम, सम का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स का सम निकालना है, यानी एसओपी फॉर्म। तो के मैप 2 फॉर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एसओपी, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, समेशन का सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये एसओपी है और एसओपी के केस में इसको मीन टर्म बोलते हैं। यही हमारा एक्चुअल टर्म है जिसको सिंप्लीफाई करना है, और ये डोंट केयर कंडीशन होता है। तो डोंट केयर कंडीशन में जो वैल्यू दिया गया है, यानी सिंप्लीफिकेशन के दौरान हम उसको यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। डोंट केयर वाली वैल्यूज को हम सिंप्लीफिकेशन में यूज नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, जरूरत के हिसाब से होता है। तो हाँ, डोंट केयर, नाम ही है डोंट केयर, उसको केयर नहीं करना है। जरूरत होगा तो हम केयर करेंगे, नहीं जरूरत हुआ तो हम नहीं भी केयर करेंगे। तो जरूरत होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? जरूरत इन द सेंस अगर सिंप्लीफिकेशन में हम के मैप का यूज क्यों करते हैं? हम जो टर्म होता है, लॉजिक गेट डेवलप करते समय, सर्किट बनाते समय सर्किट कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए सर्किट को छोटा करना होता है। तो सर्किट को छोटा करने के लिए एक्सप्रेशन जो दिया गया हुआ है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, बुलियन अलजेब्रा को छोटा करना होता है। तो छोटा करने का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट में गड़बड़ होना चाहिए, रिजल्ट हमको वही मिलना चाहिए जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है, उस पे जो रिजल्ट बनता वही रिजल्ट मिले, लेकिन छोटे सर्किट से मिल जाए। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे के मैप कैसे बनेगा? तो ये जो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जो टर्म जा रहा है, इस टर्म को हम लोग देखेंगे। यहाँ जो वैल्यू दिया गया है 0 और यहाँ पे है 15, तो 15 तक का वैल्यू जा रहा है, यानी कि ये 4 डिजिट का के मैप होगा ABCD। तो इसका जो के मैप बनेगा वो 4 डिजिट में बनेगा। तो 4 डिजिट का के मैप यानी कि 1 2 3 4 कॉलम, 4
कॉलम होगा के मैप टेबल में, और 1 2 3 4 रो होगा। ये 4 × 4 का के मैप टेबल हम लोग बनाएंगे। अब 4 × 4 का टेबल जो बन रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे ए बी और ये है हमारा सी डी। तो ए बी ये है और सी डी इधर जा रहा है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये सी ये डी, ये सी ये डी, ये सी ये डी, ये सी और ये डी। तो जो 0 है उसमें हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं बॉक्स के अंदर, और जहां पे 1 है उस वेरिएबल का वैल्यू 1 माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पे सी और डी दोनों 0 0 है, तो यहाँ पे सी और डी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पे सी में 0 है लेकिन डी में 1 है, तो यहाँ सी पे कॉम्प्लीमेंट होगा लेकिन डी में कॉम्प्लीमेंट नहीं चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये ए हुआ और बी, यहाँ पे ये ए और 0 वाला बी। तो यहाँ पे अब इस पहले सेल में, फर्स्ट सेल में सी और डी, ए और बी चारों पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, चारों 0 0 0 0 है, तो इस सेल का वैल्यू हो जाएगा 0। और यहाँ पे ए बी सी में 0 है बट डी में 1 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए का 0, बी का 0, सी का 0 और डी का 1। अब इसको बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये वैल्यू क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ये इस सेल का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से इस सेल में ए और बी 0 0 है, 0 0, लेकिन सी और डी में 1 और 1 है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 1 + 2 ये 3 बनेगा, यानी इस सेल का वैल्यू 3 हो गया। उसी तरह से इस सेल में सी पे 0 नहीं है, बाकी ए बी और डी तीनों पे 0 है, तो ए बी सी का 1 और डी का 0, ये कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो इस सेल का वैल्यू हो गया 2। तो हर सेल का वैल्यू हम इसी तरीके से काउंट करेंगे, टेबल को इस तरह से अरेंज किया जाएगा, और यहां से 0 0 0 1 1 1 और 1 0। उसी तरह से इधर भी लिखा जाएगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0, और उसी हिसाब से वैल्यूएशन करके हर सेल का वैल्यू निकाला जाएगा। वैसे हम याद भी कर सकते हैं 0 1 3 2, दूसरे सेल में 4 5 7 6, यानी पहला जो रो है वो 0 से शुरू होगा, 1 3 और उसके बाद लास्ट में 2, फिर 4 5 7 और फिर लास्ट में 6, यानी यहां से कंटिन्यूअस चलेगा, यहाँ पे चेंज होगा, लास्ट वाला 2 सेल चेंज होगा, और यहाँ पे 2 रो चेंज होगा, 8 9 लास्ट रो में जाएगा, 12 13 सेकेंड लास्ट में जाएगा। तो इस तरह से हर सेल का जो है वो हमारा वैल्यूएशन काउंट होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 0 1 2 3 5 7 13 15। तो ये जो हमारा वैल्यू दिया गया उस हिसाब से सेल में 1 करेंगे। तो 0 1 2 3 5 7 13 15। तो हम अपने इस सेल आते हैं, इस चार्ट पे 0, वहां पे वैल्यू क्या दिया गया हुआ है, पहला 0 1 3 15। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये जो बॉक्स है इसमें 0 जहां दिया गया है, 0 इस बॉक्स में जहां पे 0 है, तो 0 है, यहाँ पे 1 करेंगे 0, और फिर हमारे पास 0 1 2 3, तो वो जो 1 है 1 में 1 करेंगे, 1 2 3 में 1 करेंगे, फिर 0 1 2 3, देन हमारा अगला वैल्यू है 5 7 13। तो 5 में 1 करेंगे, 7 में 1 करेंगे, 13 में 1 करेंगे, और उसके बाद हमारा अगला वैल्यू क्या है, हम लोग एक बार चेक कर लें। हमारा अगला वैल्यू 0 1 2 3 5 7 13 15।
तो 15 में 1 कर लेंगे, 15 में 1 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो मीन टर्म्स था वो सब 1 हो गया। एक बार डोंट केयर को अब हम लोग देख ले, डोंट केयर में क्या क्या वैल्यू दिया गया हुआ है। तो डोंट केयर में 3 4 7 10 11, 3 4 7 10 11 डोंट केयर में हम लोग 3 4 और 11 और 10, फोर 6 7 होगा। यहाँ क्वेश्चन कुछ गलत प्रिंट हो गया लगता है। 3 4 7, तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 और 7 है मीन टर्म में, तो डोंट केयर में ये नहीं आएगा। 4 6 होना चाहिए मे बी, यहाँ 4 6 हो रहा होगा, क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो ये 4 जो ऑलरेडी मीन टर्म में दिया हुआ है वो डोंट केयर में नहीं होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए, मुझे लगता है ये 0 होना चाहिए, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने का रूल है कि मैक्सिमम वैल्यूज को ग्रुप बनाया जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ग्रुप 2 का बनेगा, 1 का भी बन सकता है, लेकिन 1 का बनेगा, 2 का बनेगा, 4 का बनेगा और 8 का बनेगा। तो जितना मैक्सिमम ग्रुप बड़ा बनाया जा सके हम उतना बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये 8 को अगर हम एक साथ जोड़ लें तो ये एक ग्रुप 8 का बन जाएगा। उसी तरह से ये 4 को जोड़ लें तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। तो 2 ग्रुप यहाँ बन रहा है हमारा, एक ये 4 का और ये एक 8 का। तो मैक्सिमम लार्जेस्ट ग्रुप अगर बन सकता है तो बनाना है, और मैक्सिमम लार्जेस्ट ग्रुप बनाने के लिए अगर डोंट केयर को यूज करना पड़े तो कर लेंगे। उसके बगैर अगर हमारा ग्रुप बन रहा है तो हम उसके बगैर बनाएंगे, लेकिन उसको यूज करके अगर ग्रुप बड़ा बन सकता है तो कोशिश यही करेंगे कि डोंट केयर को यूज कर ले। तो यहाँ पे डोंट केयर को यूज करके ये हमारा ग्रुप बड़ा बन गया। अब इस ग्रुप में जैसे यहाँ पे सी में 0 है, डी में 1 है, यहाँ पे सी में 1 है, डी में 1 है, यानी कि इस रो में और इस कॉलम में, दोनों कॉलम में डी 1 और 1 है, तो हमारा यहाँ पे डी लिखा जा सकता है। और सी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 हो रहा है, तो सी बदल रहा है, चेंज हो रहा है। दोनों कॉलम्स में सी का वैल्यू 0 से 1 हो गया, तो सी को नहीं लिखेंगे, हम उस वैल्यू को लिखेंगे जिसका चेंजेज नहीं हो रहा हो। तो जैसे सी इस पूरे कॉलम में 1 है और 0 है और यहाँ पे 1 हो रहा है इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम में, तो सी को इस ग्रुप में नहीं लिखा जाएगा। डी यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो डी को मेंशन कर लेते हैं। अब ए और बी को चेक करते हैं। तो ए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ए नहीं आएगा। बी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0 है, यानी ये जो हमारा ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप में ये 2 कॉलम यूज हुआ, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, लेकिन रो तो चारों यूज हो रहा है। तो इस चारों रो में ए और बी तो बदल रहा है, बट सिर्फ डी है जो इस ग्रुप के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पे डी को लिख लिया जाएगा। अब इस दूसरे ग्रुप को देखेंगे, ये जो 4 का ग्रुप बना है, इस ग्रुप में सी यहाँ 0 है और सी यहाँ भी 0 है, डी यहाँ 0 है, लेकिन डी यहाँ पे 1 हो रहा है। तो इस ग्रुप के लिए हम सी को पहले लिख लेंगे, क्योंकि सी में कोई चेंजेस नहीं है, ये कॉमन रह गया। उसी तरह से ए यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0 है,
तो ए को भी लिख लेंगे, तो यहां हमारा ए इंटू सी लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें जो जो वेरिएबल कॉमन सम को मिल रहा है उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो इस ग्रुप के लिए ए और सी एक ऐसा कॉमन वेरिएबल है जो चेंज नहीं किया इस ग्रुप बनाने के बावजूद भी। तो हम ए और सी का प्रोडक्ट बना लेंगे। यहां पे सिर्फ डी मिला इस बड़े वाले ग्रुप में, जो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डी हम ले लेंगे। तो हमारे पास यहां पे ए और सी पहले ग्रुप का मिला और डी मिला, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ए सी प्लस डी। तो यही हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर इस ऑप्शन से कौन मैच करता है। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा है, चूंकि यहाँ पे डिजिट्स हमारा गलत आ गया था। ठीक है, यहाँ पे डोंट केयर में कुछ ये डोंट केयर का वैल्यूज कुछ गलत आ गया है, जिसलिए ये डिजिट यहाँ मैच नहीं कर रहा है। तो एक बार इसको नहीं होगा तो मैं एक बार चेकआउट कर लूंगा फिर से, और फिर नेक्स्ट इसको क्लियर कर देंगे।